नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। निमिया घाट इलाके में पुलिस को उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम। माकन चिचरिया पुल के पास मिला शक्तिशाली आईडी बम। एक्सपर्ट की टीम ने किया डिफ्यूज। वन विभाग ने गंगापुर में मनाया वन महोत्सव। विधायक, उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ किया गया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। विद्यार्थी परिषद ने मनाया अपना स्थापना दिवस। गिरिडीह कॉलेज समेत विभिन्न स्थानों पर किया गया ध्वजारोहण। ज्ञान, शील, एकता का दिया गया संदेश। और आज भी ढिबरी युग में है भेलवा घाटी का सिजुआ गांव। सभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है ग्रामीण। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। नक्सल प्रभावित क्षेत्र निमिया घाट में पुलिस ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा माकम चिचरिया पुल के नीचे छिपा कर रखे गए 40 किलो के आईडी बम को बरामद कर लिया और फिर उसे एक्सपर्ट की टीम के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में गिरिडीह पुलिस को फिर मिली बड़ी सफलता। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को उड़ाने के लिए पुलिया के नीचे छिपाकर रखा गया 40 केजी का आईडी बम पुलिस ने बरामद कर लिया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के माकम चिचरिया पुल के नीचे छिपाकर रखा गया 40 किलो का शक्तिशाली आईडी बम बरामद करने के बाद एक्सपर्ट की टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से नक्सलियों के एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इसी चीज में ले मिट्टी में गाड़ी ले जाइए पॉलीथीन होगा पॉलीथीन। वन विभाग की ओर से टुंडी रोड के गंगापुर में 72वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदेव सोनू और गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा मौजूद थे। मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया और विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। वन विभाग की ओर से शुक्रवार को टुंडी रोड के गंगापुर में 72वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया और विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। यहाँ डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने सभी आगंतुकों का अभिवादन किया और कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। इस दौरान विधायक और उपायुक्त ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भावी योजनाओं की जानकारी दी और गिरिडीह को हरा भरा रखने में सहयोग का सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम में वन विभाग के कई अन्य अधिकारी, कर्मी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसको हटा दो, छोड़ दो, फाटने दो।
वृक्षारोपण करके हम लोगों ने एक संदेश दिया है। मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने डीएफओ साहब से, रेंजर साहब से डिस्कशन किया है और बहुत जल्दी उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में हम लोग लगेंगे। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए जगह डीएफओ साहब के माध्यम से हम लोगों ने दिखवाया है, इसी गंगापुर में है। एक सिटी फॉरेस्ट जो सिरसिया में जगह हम लोगों ने चयनित किया है वो है। दूसरा, औद्योगिक इलाके में प्रदूषण के मद्देनज़र नाबार्ड के साथ एक क्लाइमेट चेंज की परियोजना है, जिस परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को हम लोग भेज रहे हैं और कैंपा के फंड से वनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य का प्रस्ताव ये जिला शायद जल्दी ही भेजेगा। और हमें जैसे उच्चाधिकारियों से जैसा मुझको आश्वासन मिला है, ऑनरेबल वन मंत्री से मुझको जो आश्वासन मिला है, मुझको ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इन योजनाओं के लिए समुचित कार्यादेश लेकर आएंगे। पर किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र वन आच्छादित होना चाहिए और इस मामले में झारखंड राज्य अग्रणी राज्य है जहाँ पे कि 30% क्षेत्र में वन उपलब्ध है, परंतु गिरिडीह जिले में यह आंकड़ा 30% का नहीं है, यहाँ पर यह आंकड़ा 16% का ही है। अतः हम सभी गिरिडीह वासी अपने जिले के 16% वन आच्छादन के क्षेत्र को बढ़ाकर 30% करने की बहुत आवश्यकता है। इस 16% में भी जो अधिकांश वन है वह जंगल झाड़ के रूप में है, अर्थात संपूर्ण ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो रूपरेखा होता है उसमें नहीं मौजूद है, वो सिर्फ 11% ही है। अतः बहुत बड़े पैमाने पे अपने पूरे क्षेत्र को वन आच्छादित करने की ज़रूरत है। जैसा भी विधायक महोदय ने कहा, बड़े बड़े स्कीम्स यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए। कल जितने भी रेलवे लाइन्स हैं और जितने भी यहाँ पे खनन वाले गड्ढे हैं उन सभी को भरते हुए वहाँ पर वृक्षारोपण करने की परिकल्पनाएँ की जा रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पदाधिकारी और सभी जनमानस के सहयोग से हम जल्द ही अपने जिले में भी 30% से अधिक क्षेत्र को वृक्षारोपण से संपोषित करा पाएंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर गिरिडीह कॉलेज समेत जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर इसे धूमधाम से मनाया गया। मौके पर अभाविप के कार्यकर्ताओं ने जिले के 6 स्थानों पर झंडोत्तोलन व पौधारोपण किया और उन्हें संरक्षण देने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज समेत जिले भर में खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झंडोत्तोलन कर और पौधारोपण कर इसे सेलिब्रेट किया और इस दिवस को सार्थक किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के प्रांत एसएफडी प्रमुख राजेंद्र कुमार ने झंडोत्तोलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान अभाविप 73वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुल 73 पौधे लगाए गए तथा उसे संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। इस क्रम में कुल 6 स्थानों पर ध्वजारोहण और पौधारोपण किया गया, जिसमें गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह, आरके महिला कॉलेज गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे, देवरी और जमुआ प्रखंड शामिल रहे। मौके पर परिषद के प्रांत एसएफडी प्रमुख राजेंद्र कुमार ने कहा कि ज्ञानशील एकता के मंत्र को लेकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने के उद्देश्य से 1948 से आज तक अपने विचारों की क्रांति को लेकर विद्यार्थी परिषद गतिमान है। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अपनी जवाबदेही को निभाते हुए समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र का झंडा ही हमारा एजेंडा है। मौके पर प्रदेश एसएफडी प्रमुख राजेंद्र कुमार के अलावे जिला संयोजक कुमार गौरव, विभाग संयोजक दीपक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा, अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, भोलाराम, गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, आरके महिला कॉलेज सह मंत्री खुशी गुप्ता, सुस्मिता कुमारी, तानिया कुमारी, शिवम गुप्ता, ऋषि त्रिवेदी, अभिषेक वर्मा, सतीश कुमार, आकर्षण गुप्ता, शिवम वर्मा, निशु पटेल आदि लोग मौजूद थे। भारत माता की जय। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। एकदम बढ़िया। लेकिन तेरा पौधा अच्छा नहीं लग रहा नीचे।
भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रेड इकाई द्वारा ग्रेड कॉलेज और महिला कॉलेज में आज स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा तोलन और वृक्षारोपण किया गया। आज लगभग कुल हम लोगों ने 70 से 75 वृक्षारोपण किया और यहाँ पे कुछ छात्र हमारे नए छात्र यहाँ पे हमें ज्वाइन किए और उनको हम लोगों ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली की कैसे क्या किया जाता है, कैसे हमें अपने कैंपस को सुंदर रखना है, इसके बारे में हम लोगों ने बताया। हमारे साथ में यहाँ पे प्रवास पे आए प्रदेश एसएफडी प्रमुख श्री राजेंद्र जी, तो उनका भी मार्गदर्शन हमारे ग्रेड के स्टूडेंट को दिया गया। तो आज सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे सभी को बहुत बहुत। रोटेक्ट गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा सिहोडीह नया पुल के समीप पौधारोपण व मास्क वितरण का कार्य किया गया। मौके पर क्लब के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डाला और पौधारोपण को एक सराहनीय कार्य बताया। रोटेक्ट गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा शुक्रवार को सिहोडीह नया पुल के समीप पौधारोपण और मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि यूनिसेफ स्कूल व चेतना संस्था के कुमारी निशा और वार्ड पार्षद अशोक राम शामिल हुए। मौके पर क्लब के उपाध्यक्ष प्रियंका शक्ति के जन्मदिन के मौके पर भी तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद अशोक राम ने बताया कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि रोटेक्ट ग्रेटर के युवाओं ने जन्म दिवस पर पौधारोपण जैसे महती कार्य किए हैं। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा करते हुए पौधारोपण को एक सराहनीय कार्य बताया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष अजय ठाकुर, सचिव शिवनंदन कुमार, पूर्व अध्यक्ष निशांत गुप्ता, सह सचिव राहुल कुमार, सौरव कुमार, प्रज्ञानंदन यादव के अलावे सिहोडीह के सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, बबलू शर्मा, सोनू राम, चुनमुन राम, संजू राम, जितू कुमार, श्याम कुमार आदि उपस्थित थे। और हमारे सिहोडीह वार्ड नंबर 11 में हमें इस बीमारी से का उन्मूलन करना है, तो इसमें हम लोगों को रखेंगे। आज सिहोडीह वार्ड नंबर 11 में रोटेक्ट क्लब युवा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोटेक्ट क्लब के तमाम यहाँ के सदस्यों को और साथ ही यहाँ के गांव के जो जितने भी माननीय लोग उपस्थित हुए हैं आज वृक्षारोपण में पूर्ण रूप से एकदम बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना काल में दवा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस ऑक्सीजन जो कि आज उसको खरीदा नहीं जा सकता है, वो पेड़ पौधा से ही विस्तृत रूप से बढ़िया स्वच्छ हम लोग को ऑक्सीजन मिल सकेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के तमाम सिहोडीह के वासी एवं रोटेक्ट क्लब युवा का जो सारे साथीगण हैं, वो मैम है जो हमेशा यहाँ पर लोगों को हमेशा ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कि जो आज चल रहा है कोरोना काल में लोग जागरूक होइए और जो हमारे देश के जो वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन बनाया है उसका इस्तेमाल करिए। इस इस्तेमाल से किसी को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। यही कोरोना काल में बचा सकता है और इसको कदम से कदम मिला करके लोगों को सहयोग करने का हम अपील करते हैं कि लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उस वैक्सीन का इस्तेमाल कराने में सहयोग। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में कोविड की चुनौती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों को लोगों के बीच साझा किया और मुक्त कंठ से उन कार्यों की सराहना की। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में शुक्रवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कोविड-19 की चुनौती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कोविड काल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सेमिनार के मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाइच, दीपक शर्मा, जयशंकर सिन्हा, सिंकू, रागिनी लहरी, डॉली कुमारी, अंजना मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के द्वारा इस कोरोना काल में जिस प्रकार संकट की घड़ी में कार्य किए गए, लोगों को 2 वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए, वहीं और भी अनगिनत कार्य किए गए जिसका सीधा सरोकार देशवासियों से था। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय में
नगर अध्यक्ष रविंद्र सिंह बग्गा की अध्यक्षता में कोविड-19 और उससे हुई चुनौतियों का केंद्रीय नेतृत्व खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से निपट रहे हैं, इस विषय पे एक सेमिनार, छोटा सेमिनार रखा गया। और इस अवसर पर लोगों को यह बताया गया कि चाइना के वुहान लेबोरेटरी से निकला हुआ यह कोरोना वायरस पूरे विश्व में किस तरह से आतंक मचाने का काम किया, करोड़ों लोगों की जानें गई, कई लोग आज अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं, कई लोग का स्वास्थ्य में ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य में बहुत कमी आ गई है। और उस दरमियान आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस दरमियान हमारे देश के नेतृत्व ने, स्वास्थ्य विभाग ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया, कैसे हम लोगों ने 2 वैक्सीन का निर्माण किया, विदेशों से आयात होने वाले सामान पीपी किट, मास्क और दूसरी जरूरी दवाइयों पे हम निर्भर नहीं रह करके अपना हम लोगों ने निर्माण किया। और अभी हालात ये है कि ऐसी चीज़ों का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। इस बात को जन जन तक ले जाने के लिए कि हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है और देश की और मानवता की सेवा में हर तरह के कार्य करने के लिए तत्पर है, इस बात को जनता को अवगत कराया जाए। अपने साथियों के माध्यम से पार्टी ने जो निर्देश दिया है कि एक साथी इन विषयों की जानकारी लेकर के जनता के भी अपने मोहल्ले टोले सब लोग इस विषय को ले जाएं, ताकि देश में जो एकता और अखंडता और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की जो लालसा है सब लोगों के भीतर में जागृत हो। इस विषय को लेकर हम सभी यहाँ जुटे। पार्टी गिरिडीह नगर कोविड-19 एक चुनौती को देखते हुए आज हम लोग नगर कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आम जनता तक जो सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी, आज हम लोग के माध्यम से मतलब हम लोग अपने माध्यम से क्या उन तक वो पहुंची या नहीं पहुंची, उसके लिए हम लोग को एक सेमिनार कर उन तक जो जो सुविधाएं पहुंची हैं या नहीं पहुंची उस पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर अग्रसित करने का काम किया। कोरोना कोविड-19 की चुनौती पर सेमिनार पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी प्रखंडों में चलाने का निर्णय लिया था। उसी निमित्त आज हमारे नगर के अध्यक्ष रविंद्र सिंह बग्गा जी की अध्यक्षता में आज नगर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि हमारे मोदी जी ने किस तरह से देश को सुरक्षित किया, सुरक्षित बचाया। यहाँ के लोगों को कुछ जाने गई अवश्य, लेकिन बहुत बड़ा ये हो सकता था, उसे रोका। और ये हर कार्यकर्ता इसे प्रशिक्षित होके अपने क्षेत्र में, इलाके में जाके इसे बताएंगे। ऐसे भी देश की जनता जागरूक है, उन्होंने देखी है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। उदनाबाद पंचायत के अजीडीह में कोविड-19 से सामना करता देश विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की और कोरोना में उनके द्वारा लिए गए फैसलों और किए गए सभी कार्यों को अतुलनीय बताया। उदनाबाद पंचायत के अजीडीह में कोविड-19 से सामना करता देश कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गिरिडीह बार काउंसिल के सचिव सह भाजपा नेता चुन्नूकांत सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं मौके पर किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सीताराम वर्मा, पूर्वी क्षेत्र के महामंत्री प्रदीप राय, मंडल मंत्री गौतम तिवारी, भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा, उत्तम तिवारी, मिथिलेश तिवारी, गौतम राणा, सूरज सिंह, अभिषेक साव सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की और कोविड-19 में उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को अतुलनीय बताया। 19 की चुनौती से
भारत की, हिंदुस्तान की 138 करोड़ जनता की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मोदी जी का जो योगदान रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो योगदान रहा है, किस तरह से इतनी बड़ी चुनौती से हमारी सरकार आगे निकल रही है, इसी विषय पर चर्चा के लिए पूरे प्रदेश में हर एक मंडल स्तर पर कार्यक्रम का, सेमिनार का आयोजन किया गया है, ताकि हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन सारी बातों को एक दूसरे के बीच में रख सके, हम आदान प्रदान कर सके, और जो कहीं न कहीं विपक्ष जो कुंठा से ग्रसित होकर के हम लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, हमारी सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, हमारी सरकार को इस तरह की उल्लेखना दे रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से लड़ने में हमारी सरकार असक्षम रही है, इस बात को हम जनता के बीच में रख सकें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देश के आलोक में आज यहाँ भी इस जिले के सभी मंडलों में कोविड से जूझता राष्ट्र और उसकी चुनौतियाँ, इस विषय पर हमारे सारे मंडल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं हर मंडल में। हमारा ये मकसद है कि शक्ति केंद्र तक जा करके भारतीय जनता पार्टी सेवा को जिस तरह से संकल्प लेकर के संगठन में उतारा है, उसी निमित्त आज यहाँ इस पर चर्चा होगी और बहुत ही अच्छे माहौल में देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है कोविड को लेकर के, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक गांव में जाकर हम लोग उन्होंने जो निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है, पार्टी संगठन का जो निर्णय है, उसको एक गांव तक शक्ति केंद्र तक लेना है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो और प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने नया परिसदन भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर इन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए किए जा रहे कार्यों को बताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो व प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव शुक्रवार को नया परिसदन भवन पहुंचे और एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर कृष्णा महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को लाभ मिला है। केंद्रीय कैबिनेट में कई मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी सोच की वजह से देश में कोरोना काबू में है। इधर प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने भी बताया कि प्रदेश में पूर्व की रघुवर सरकार में पिछड़ों के सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था। इसके आधार पर पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की तैयारी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमंत सरकार ने सर्वे को बंद करा दिया। मौके पर गिरिडीह जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पौतार, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय कुमार सिंह, विश्वनाथ स्वर्णकार, मनोज संघई, संतोष गुप्ता, संत कुमार लल्लू, श्रीकांत, बसंत यादव आदि ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। चल रहा है। प्रदेश कार्य समिति का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है। 27 जिले में 25 जिला का जिला कार्य समिति का गठन हो चुका है। 513 मंडल में 300 मंडल का कार्य समिति का गठन हो चुका है और अभी हम लोग इसे लगभग 15 तारीख तक सभी मंडल के कार्य समिति पूर्ण हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रदेश कार्य समिति का बैठक इसी महीने में, जुलाई माह में झारखंड प्रदेश में हम लोग करेंगे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी का आगमन कार्य समिति में होगा। पूर्व में आपने देखा होगा कि पिछड़ा जाति जो आयोग है उसका संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आरक्षण का विषय हो, चाहे आरक्षण के अलावा अन्य जो भी जिसके लिए पिछड़ा जाति समाज लंबे वर्षों से संघर्षरत है और उसके हकदार है, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर लेकर के संवेदनशील है और निस्संदेह ही पिछड़ों का जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसके लिए पिछड़ा जाति मोर्चा संघर्षशील है और हम लोग चाहते हैं कि उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। झारखंड में भी आदरणीय श्री रघुवर दास जी की सरकार ने पिछड़ों का जो सर्वेक्षण का काम शुरू कराया था और
वर्तमान में जो राज्य के जो हेमंत सोरेन सरकार हैं, उन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो पिछड़ों का जो सर्वेक्षण शुरू हुआ था सभी जिलों में, तो वो बंद कराया। तो हेमंत सोरेन सरकार पिछड़ों के प्रति संवेदनशील नहीं है और आदरणीय श्री रघुवर दास जी का एक प्रयास था कि पिछड़ों का झारखंड में 27% आरक्षण मिले और उसके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे। अभी हम लोग का संगोष्ठी चल रहा है पूरा देश में। तो आज नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी सोच के कारण आज कोरोना संकट से मुक्ति पाया गया और गोटा भारतवर्ष में पूरा देश में आज भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से अपना जी जान लगाकर आज काम किए और काम करके कोरोना को काबू में लाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज देश पर बहुत बड़ा मिसाल कायम की है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा ने गिरिडीह के परिसदन भवन पहुंचकर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने सदर विधायक के साथ वार्ता की और हेमंत सरकार से राशन डीलरों के साथ मानदेय वृद्धि को लेकर किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा गिरिडीह पहुंचे और एसोसिएशन के गिरिडीह सदस्यों के साथ परिसदन भवन में बैठक की। बाद में सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू के साथ भी उन्होंने वार्ता की। बैठक के बाद एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार से वादों को पूरा करने का मांग किया। कहा कि जो बातें हेमंत सरकार ने विपक्ष में रहते हुए राशन डीलरों के साथ की थी, क्योंकि अब तक राशन डीलरों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि कोरोना काल में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने के क्रम में कई डीलरों की मौत पूरे राज्य में हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अब एसोसिएशन पूरे राज्य में अभियान चलाकर सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है और राशन डीलरों की समस्याओं को उनके समक्ष रख रही है। प्रेस वार्ता के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में 60 लाख कार्डधारियों के अनुसार 2.5 करोड़ लोगों तक राशन डीलरों ने खाद्यान्न उपलब्ध करवाया, लेकिन मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। बैठक में एसोसिएशन के महासचिव राजेश बंसल, केदार प्रसाद, सैयद अजहर, अखिलेश राणा, अनूप तरवे, वीरेंद्र राय समेत कई लोग शामिल हुए। मौके पर एसोसिएशन के नए कमेटी का गठन भी किया गया। आज झारखंड प्रदेश फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी के द्वारा एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत हम झारखंड सरकार के समक्ष हम माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपनी बातों को रखने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत की कड़ी में हमारी आपके गिरिडीह के माननीय विधायक जी से हमारी बात हुई और हमने उनसे आग्रह किया कि झारखंड के 25,400 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो इस कोरोना संक्रमण काल में भी एक पैर पर खड़े होकर अपने जान की परवाह न करते हुए 60 लोगों के जान को खो करके भी और लगभग 57 लाख राशन कार्डधारियों की सेवा हम लोगों ने की, तो हम लोगों को भी कुछ हमारे कमीशन में, हमारे आय में वृद्धि की बात होनी चाहिए। वर्तमान सरकार जो है वो जब प्रतिपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री थे, जब प्रतिपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी थे, नेता थे, तो उस वक्त उनसे हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान 6 महीने में करेंगे। लेकिन कोरोना के कारण एक संवाद टूट गया और लॉकडाउन हो गया, हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए। अब थोड़ी इसमें शिथिलता आई है और हम लोग बाहर भी निकल रहे हैं। तो हम लोग यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा राज्य के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से किया था, उस वादे के मुताबिक वो हमारे लिए एक मानदेय वो तय करेंगे और हमारे कमीशन में वृद्धि की जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का गुजारा सही ढंग से कर सकें।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीसी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से फाउंडेशन के सदस्यों ने देश में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम डीसी ऑफिस में शुक्रवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह के नेतृत्व में देश में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग की गई। उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीसी को ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि हिंदुस्तान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि आबादी में भागीदारी 17.74% हो गई है, जिस कारण देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति की संभावना बनती जा रही है। आर्थिक स्थिति चरमराने की संभावना है। विकास कार्य भी प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण में विकृति का भी एक कारण जनसंख्या विस्फोट ही है। अतः जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मांग करती है कि संपूर्ण देश में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू किया जाए, जिसमें 2 से 3 बच्चे होने की स्थिति में सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, मताधिकार से वंचित किया जाए, सरकारी नौकरी से वंचित किया जाए, कानून का उल्लंघन कर चौथी संतान को उत्पन्न करने की स्थिति में 10 साल तक के जेल का प्रावधान किया जाए। इस शिष्टमंडल में फाउंडेशन के महिला जिलाध्यक्ष अनिता कुमारी ओझा, प्रभारी संदीप डंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय, सुधीर शर्मा, संजय मोदी, शिवनंदन प्रसाद, पतंजलि की सोनी कुमारी, सौरभ सिंह, गोविंद कुमार आदि फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जनसंख्या समाधान की ओर से, राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान की ओर से भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इसके निमित्त उपायुक्त महोदय के द्वारा उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन देने के बाद उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए एक निवेदन पत्र दिया गया है। इसी निमित्त राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान के तहत हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें एनडीसी साहब को हम लोग ज्ञापन दिए। विश्व जनसंख्या दिवस पे हम लोगों का गिरिडीह के डीसी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि इस बार कम से कम ये कानून बनाया जाए कि हमारे दो उससे ज़्यादा होने पे उन लोगों को कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाए, और उससे भी ज़्यादा अगर हो तो फिर उन लोगों पे कुछ कठोर कार्रवाई की जाए और उन लोगों को सुविधाओं का लाभ ना दिया जाए। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पश्चिमी पंचायत के निमाडीह गांव में 2 मासूम बच्चियों के साथ उसी के घर में उसके जीजा द्वारा मारपीट व प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चियों ने बताया कि वह अपने घर से किसी तरह भागकर मामा के घर जगदीशपुर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों व कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से नाबालिग बच्ची ने गांवा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पश्चिमी पंचायत के निमाडीह गांव में अपने ही जीजा द्वारा 2 मासूम बच्चियों के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। गुरुवार को ग्रामीणों व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से नाबालिग बच्ची गांवा थाना पहुंची व शिकायत दर्ज करवाई। ज्ञात हो कि उक्त गांव की सविता देवी पति सुरेश यादव की मौत लगभग 8 वर्ष पहले ही डोभा में डूबने से हो गई थी, जबकि पिता सुरेश यादव लापता है। मृतका की 4 बच्चियां थी, जिसमें आरती देवी व पूनम देवी का विवाह हो चुका है। मृतका की बड़ी बेटी आरती देवी अपने पति नवीन यादव के साथ पिता के घर निमाडीह में रह रही है। मृतका की शेष 2 पुत्रियां 10 वर्षीय पम्मी कुमारी व 8 वर्षीय रुनीता कुमारी अपने घर में बहन के साथ रहती हैं, जहां कई माह से लगातार पम्मी व रुनीता के साथ उसके जीजा नवीन यादव द्वारा मारपीट किया जा रहा था। गुरुवार की अहले सुबह रुनीता किसी प्रकार भागकर अपने मामा के घर जगदीशपुर गांव पहुंची व मामा और नानी से अपनी आप बीती सुनाई। बच्ची के पूरे शरीर पर पिटाई के निशान हैं, वहीं शरीर व चेहरे पर दांत के भी निशान हैं। रुनीता ने कहा कि घर में मेरी बहन पम्मी के साथ भी जीजा के द्वारा बेरहमी से मारपीट किया जाता है, वहीं घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। मैं किसी प्रकार भागकर अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मामा के घर पहुंची। बच्ची के मामा दरोगी प्रसाद यादव ने कहा कि दूसरी बच्ची को भी प्रशासन के द्वारा वहां से बरामद कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि बच्ची को इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता शिव शक्ति कुमार, भीम चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। कौन मारा है? कैसे कैसे मारा? अपने से क्या चीज से मारा?
विजिट करने के बाद में इसके बच्चे को लेके हम अपना पास में जैसे इसको पोषपालन किए हैं और पोषपालन करने के बाद में वो ने बोला कि 4 महीने के बाद पहले बोला कि हम बच्चे को ले जा रहे हैं, अपना पढ़ाएंगे लिखाएंगे और रखेंगे बढ़िया से। और बढ़िया से रखने के बाद में एक ठो बच्चा और है, उसका भी अपना कब्जा में रखा हुआ है। और कब्जा में रखने के बाद में इसका मारपीट करता था, वो बच्चा करीब इस बच्चे को मारपीट किया। ये बच्चे ने तो हमारा ही भाग कर गया। तो हम देखें कि इसको मारपीट है चेहरा में देखें, तो हम मुखिया जी ही गए और मुखिया जी जाने के बाद में मुखिया जी ने तो हमारा थाना में लिखा है। प्रशासन से ने कहते हैं कि बच्चे को मेरा वो बच्चे को चाहिए मेरा। गांवा के निमाडीह में सालियों के साथ मारपीट करने वाले जीजा को गांवा थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से नाबालिग बच्चियों के साथ मारपीट की जा रही थी। इसे लेकर गांवा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। गांवा प्रखंड स्थित तेहरा पश्चिमी पंचायत के नीमाडीह गांव में एक जीजा द्वारा अपनी 2 नाबालिग सालियों के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने वाले जीजा को गांवा थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उक्त गांव की महिला सविता देवी की मौत कुछ वर्ष पूर्व डोभा में डूबने से हो गई थी। महिला की 2 पुत्रियां विवाहित हैं। पहली पुत्री आरती देवी अपने पति के साथ अपने मायके के घर में रह रही है। मृतका की 2 नाबालिग पुत्रियां 10 वर्षीय पम्मी व रुनीता अपने घर में जीजा के साथ रह रही हैं। पिछले कई दिनों से जीजा नवीन के द्वारा दोनों बच्चियों को बेरहमी से मारपीट किया जा रहा था। गुरुवार को रुनीता किसी प्रकार भागकर अपने मामा के घर जगदीशपुर गांव पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। बाद में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसे गांवा थाना लाया गया, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस ने बच्ची को इलाज हेतु गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा। शुक्रवार को गांवा थाना पुलिस नीमाडीह गांव पहुंची, लेकिन वहां घर में ताला लटका था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि जीजा नवीन के द्वारा लगातार बच्चियों के साथ बेरहमी से मारपीट किया जाता है। बच्चियों के चीखने की आवाज बाहर ना आए, इसके लिए घर के अंदर तेज आवाज में बाजा बजाया जाता है। बाद में पुलिस ने जगदीशपुर गांव से जीजा नवीन यादव को हिरासत में ले लिया। उक्त संबंध में गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मामले में नाबालिग के मामा जगदीशपुर निवासी दरोगी प्रसाद के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। दोनों नाबालिग बच्चियों को मामा को सौंप दिया गया है। आरोपी जीजा चक निवासी नवीन यादव को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांचोपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नानी घर को आया है, नानी घर आए थे, कल आए थे नहीं, उधर से बाउंड्री पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऐसा कर रहा था कि 12 बजे चालू कर रहा था, हम लोग कुछ पता ही नहीं चलता क्या था। जब से यहाँ पर लाया है तब से बच्चे लोग कभी शक्ल तो सही रहता ही नहीं है। देखो इधर नोचला हुआ रहता है, इधर रहता है, कभी हाथ में तो कभी पैर में, कुछ मतलब कुछ न कुछ उसको करते रहता है। हम लोग पूछते हैं बच्चा को तो वो लोग डर से बताता नहीं है, वो लोग को धमकी दे देता है बच्चे लोगों की, कुछ बोलेंगे तो तुमको मार देंगे जान से। उसका है मामू, उसके 2 मामू हैं, 3 नहीं 2 अपना मामू ही है। क्या करता है वो लोग? तो वही तो मजदूरी करते, खेती गृहस्थी करते। एक मामू उसका बड़े वाले बाहर में रहता है, फिर नहीं जाने दे रहा था। वो लोग बोला कि नहीं मैं अपने बच्चे को यहाँ पे रखूँगा, मैं साथ में रहूँगा, वहाँ पे का लिए रहेगा। तो पंचायत बैठाया, फिर लड़ा झगड़ा करके वो लोग यहाँ पे ले आया उसको बच्चे को। कल शाम को एक आवेदन मिला था जिसमें जीजा के द्वारा 2 साली को प्रताड़ित करने की तरफ लगाया गया था, जिसमें साली को मारपीट भी किया था, जख्मी हुआ था, जिसका इलाज के लिए इंजरी करके हम लोग अस्पताल में भेजे थे। तो उसमें से ये बताया गया कि एक साली कब्जे में थी जिसे आज मुक्त कराया गया है और आरोपी जीजा को पकड़कर थाने लाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भिलवा घाटी के सिजुआ के रहने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा मैसर नहीं है। इस सीमावर्ती इलाके में न ही कोई स्कूल कॉलेज है और न ही आंगनबाड़ी। वहीं गांव को अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़क भी कच्ची है। भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के सिजुआ के रहने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा मैसर नहीं है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बताया गया कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके के इस गाँव में आज भी न कोई स्कूल है, न कॉलेज और न ही आंगनबाड़ी केंद्र है। वहीं इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी घोर अभाव है, जिससे यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। बताया गया कि भिलवा घाटी से इस गांव तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं है। कच्ची सड़क से जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कच्ची सड़क में गड्ढा है जिसमें बरसात आने पर पूरा पानी भर जाता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बताया गया कि इस गांव के लोगों को राशन भी 2 महीने के बाद मिलता है। ग्रामीणों ने इस बाबत प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। अब नहीं चल रहा है, हमको मान लीजिए पेंशन भी नहीं मिल रहा है और अपना दुआरी पर मान लीजिए बहुत गढ़ा हो गया। हम कैसे बाहर भीतर होंगे इसे आप बताइए। हमको उसी के लिए हमको प्रमाण करते हैं,
हमको घर बनवाया तो मतलब बाहर भीतर करने के लिए हमको बहुत मुश्किल हो गया। गुड़ भी नहीं चलता है, पेंशन भी नहीं मिलता है, कैसे चलेंगे? गली पीसीसी करने के लिए हम लोग को खाता खुलवाए मुखिया, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। सब गांव में पीसीसी का मरम्मती हुआ, लेकिन हम लोग इस सिजवा गांव में खाता खुलवाए, कागज सब बनवाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई बनाए, कोई हम लोग को करवाया ही नहीं। वहाँ सर लग गया था, कहा को बंद हो गया खाता, मजदूरी कार्ड में बंद हो गया, मजदूरी कार्ड में नहीं भरा है। स्कूल थी में उतना मिल गिरा, ओकरो में ना भरल को पैसा, बको पेड़ दा कॉलोनी उड़ा रे टका, ओकरा मजदूरी कार्ड में नहीं पैसा भरे है, तब बंद नहीं होता। हमारे गांव में, सिझुआ गांव में कुछ भी नहीं है, ना रोड है, ना गली अच्छा नहीं है, ना स्कूल है, आंगनबाड़ी भी कुछ भी नहीं है। हम लोग के बच्चे, हमारे बच्चे सब स्कूल जाने के लिए असुविधा होती है। ना मुखिया देखभाल करते हैं आना जाने का, कैसा कोई साहब सब नहीं आते हैं देवरी से। और यहाँ पर स्कूल नहीं होने का कारण बहुत सारे बच्चे भी अनपढ़ हैं। में बहुत ही दिक्कत होती है, गाड़ी भी नहीं आती, जिसके कारण कभी कभी हम लोग को, जो पुराने जमाने में लोग एक खटिया से लेके जाते थे, तो वैसे हम लोग को भी वही वाला स्थिति अभी हम लोग यूज कर रहे कि सब बोलता है कि मॉडर्न, बट हमारे गांव में अभी तक कोई मॉडर्न ही नहीं है, गाड़ी तक नहीं है। आदमी जो बुखार होता है उसको हम लोग खटिया तक अभी तक हम लोग लेके जाते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए हमारे गाँव में। लोग भी देख के हम लोग को देख के हंसते हैं। गर्भवती महिला का कोई टीकाकरण नहीं होता है। देखिए ये महिला अभी लास्ट ही है महीना, लेकिन अभी तक टीका नहीं ले पाई है। गली भी यहाँ सोच नहीं है, चापाकल भी चबूतार बहना है, सरकारी चापाकल भी नहीं है, मुखिया सब भी देखे हमनी के देखे ना आओ। सरकारी सुविधा एकदम एक भी नहीं है, चापाकल भी नहीं, कुआं भी नहीं, ना गली अच्छा से है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। कुआं कराया गया, सिजुआ में कुआं एक को नहीं, और ना पढ़ाई करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। बीमार तो दूर की बात है, लेकिन घर से निकलने के लिए भी बीमार तो कैसे करके खती में टांग के ले गए। हां बगो दी खुआ गो कते को जी जदी खाने जतरा दे कितना सहिया है ना, सेविका है और ना कुछ नहीं है यहाँ। डुमरी प्रखंड में लचर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 3 दिनों से लक्ष्मण टुंडा के पूर्व पंचज सुनीता देवी और उनके पति सह भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार प्रतापपुर सब स्टेशन के पास धरने पर बैठे हैं। इस दौरान इन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक इनका धरना जारी रहेगा। डुमरी प्रखंड में लाइलाज हो चुकी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 3 दिनों से लक्ष्मण टुंडा की पूर्व पंचज सुनीता देवी एवं उनके पति सह भाजपा नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, लेकिन किसी भी स्तर से इनकी सुध नहीं ली जा रही थी। हालांकि शुक्रवार की शाम बिजली विभाग के कई अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया, तब जाकर दंपति का धरना समाप्त हो पाया। इस बाबत धरनार्थी दंपति ने बताया कि क्षेत्र में लचर बिजली व्यवस्था को सुधार कर नियमित विद्युत आपूर्ति करने, डुमरी विद्युत कार्यालय में एक अतिरिक्त जेई की बहाली करने, डुमरी विद्युत विभाग से एक टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग इन्होंने की है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक इनका धरना जारी रहेगा। इधर गिरिडीह बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अनूप कुमार धरना दे रहे दंपति से वार्ता कर उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए ससमय मांगों को पूरा करने और बिजली की समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर दंपति ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं मौके पर एसडीओ स्वरूप कुमार बक्सी, जेई सुधीर बांडू, मजिस्ट्रेट राजेश्वर महतो आदि उपस्थित थे। इसी जगह पर रात में बैठे थे धरना, एसडीओ साहब आए, महताब जी को फोन पे बात किए थे। ये बोले कि हमारे जो कर्मी हैं उनको जूता, रेनकोट वगैरह सारा मात्र उस दिन एक जूता आया है, जय साहब लेकर आए हैं, और रेनकोट जो 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 कर्मी है, हमेशा घटना होते रहते हैं आपके। जय साहब, इस बात पे हम आपसे बात किए थे, ये सब जो है देना है, आप बोले कि हमको दे दिए हैं,
हुए तुम्हारा? देखिए, इन लोगों का मुख्य रूप से जो डिमांड है वो एक यहाँ पे एडिशनल जेई की मांग है, और इन लोगों का कहना है कि लचर विद्युत व्यवस्था के लिए जो है यहाँ पे ब्रेकर वगैरह कुछ ख़राब पड़े हुए हैं, उसके लिए इन लोगों ने धरना दिया है। तो हम लोगों ने धरना स्थल पर पहुँच के इनकी मांगों को सुना, और कुछ ऐसी मांगें हैं जो मुख्यालय स्तर से, जैसे जेई की बहाली वगैरह, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी गया हुआ हम लोगों के स्तर से ऊपर हमारे कार्यालय में। वो जैसे ही वहाँ से बहाली होगी वहाँ पे जेई मिलेगा। और जहाँ तक लचर विद्युत व्यवस्था की बात है, उसके लिए यहाँ पे एनसीसी कंपनी के द्वारा टाउन में कार्य किया जा रहा है, और संभवतः उसके अगर वो कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारा यहाँ की विद्युत व्यवस्था और दुरुस्त हो जाएगा। कुछ ब्रेकर है हमारे यहाँ पे 33 kV के खराब, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट गया हुआ है। वो ब्रेकर जैसे उपलब्ध होगा हम लोग यहाँ पे चेक। टिसरी प्रखंड के पलमरुआ में करंट की चपेट में आकर 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से मवेशी के मालिक मोहम्मद शमशेर का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मवेशियों की मौत हो जाने के बाद अब उनके समक्ष आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गई है। टिसरी प्रखंड के पलमरुआ में करंट की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से मवेशी के मालिक मोहम्मद शमशेर का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि पलमरुआ गांव निवासी मोहम्मद शमशेर अपने 4 मवेशियों को जंगल चराने ले जा रहे थे। इसी बीच मैदान में गिरे पड़े बिजली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में मवेशी आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं मोहम्मद शमशेर बाल बाल बच गए। बताया गया कि इन्हीं मवेशियों के दूध को बेचकर शमशेर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। मवेशियों की मौत हो जाने के बाद अब उनके समक्ष आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गई है। इन्होंने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। उधर से ला रहे थे, लाइन गिरा था, हम नहीं देखे। इसके बाद पकड़ लिया 4 को नहीं। अच्छा। फिर बाद हम भाग के चला गया उधर। अच्छा। हम एकरे से गुजरा कर ले, एकरे जानवर के चरावो बजावो लिए, और एकरे से हमारे गुजर बसर चलो वाले। चारू आप ही का है? हाँ, चारू हमरे है। दोनों गैया लागो। और 2 गाय? गाभिन है। 2 गाय और 2 बैल और 2 था छोटा छोटा भाग गया। कहाँ का रहने वाले आप लोग? पलमरुआ। क्या चाहते हैं आप? हमारा मुआवजा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रियाज है। अच्छा। मेरा बड़ा भाई का नाम मोहम्मद शमशेर है, जिनका गुरु मरा हुआ। अच्छा। समझे? ये हमारा भाई सुबह में गुरु खोल के ले जा रहा था 6 साढ़े 6 बजे। समझे? रात में ही ये बिजली का तार गिरा हुआ था, देख नहीं पाया, गुरु गया, 4 गुरु बिजली का लपेट में आ गया। समझे? मेरा भाई जा रहा था गुरु को पकड़ने के लिए, उसका कैसे दिमाग में आया कि ये बिजली का तार गिरा हुआ, गुरु करंट में लग गया, तो मेरा भाई पीछे हट गया। पीछे हट जाने के बाद आदमी आया यहाँ पे, अजीम से फ़ोन करवाया बिजली विभाग को। बिजली विभाग वाला ने लाइन काटा। समझे? लाइन काटने के बाद बिजली विभाग वाला आ करके फ़ोटो लिया, देखा, गया। ये मेरा दोनों बैल था, जिसे हम लोग हर जोत करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। और जो 2 गोरू मरा हुआ, ये दूध देने वाली थी, दूध दे रही थी। समझे? जिससे मेरा दूध बिक्री होता था, हम इससे रोजी रोटी चलाते थे। समझे? अब ये गोरू मर गया, हमको इस बिजली विभाग वाले से हमको मुआवजा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निमियाघाट इलाके में पुलिस को उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम। माकन चिचरिया पुल के पास मिला शक्तिशाली आईडी बम। एक्सपर्ट की टीम ने किया डिफ्यूज। वन विभाग ने गंगापुर में मनाया वन महोत्सव। विधायक, उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ किया गया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। विद्यार्थी परिषद ने मनाया अपना स्थापना दिवस। गिरिडीह कॉलेज समेत विभिन्न स्थानों पर किया गया ध्वजारोहण। ज्ञान, शील, एकता का दिया गया संदेश। और आज भी ढिबरी युग में है भेलवा घाटी का सिजुआ गांव। सभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है ग्रामीण। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।